वासिफ, आई लव यू, तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरी मम्मा को छोड़ आए हो? फरिया प्लीज सब्र रखो, सब कुछ ऐसे ही होना लिखा था। काश मम्मा मेरी बात मान लेती, काश मम्मा मेरे साथ अमेरिका चली जाती। उन्होंने मेरी एक बात नहीं मानी। अल्लाह ताला ने उनकी इतनी जिंदगी लिखी थी। और वैसे तुमने तो उनका बेस्ट ऑफ बेस्ट ट्रीटमेंट करवाया था यहाँ से। तुमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। कैंसर की वजह से भी बहुत कॉम्प्लिकेशंस थे। मैं बिल्कुल अकेली रह गई हूँ वासिफ। इतने बड़े घर में मैं अकेले क्या करूंगी? मेरा है ही कौन? कोई नहीं है मेरा। ऐसे क्यों बोल रही हो तुम? मैं हूं ना तुम्हारे पास। क्या तुम जिंदगी भर यहीं रहोगे? नहीं ना, तुम तो थोड़ी देर यहाँ बैठोगे फिर चले जाओगे। तुम्हारे पास तो अपनी फैमिली है, अपनी वाइफ है। मेरे पास कौन है? मेरे पास कोई नहीं है। बस मैं अकेली रह गई हूँ, बिल्कुल तन्हा। तुमसे एक रिक्वेस्ट है वासिफ, क्या तुम आज रात के लिए यहाँ रुक सकते हो? मुझे इस घर में बहुत डर लग रहा है। प्लीज। फिर मैं रुक जाता बट मुनासिब नहीं लगता ना। आई थिंक मुझे चलना चाहिए। मैं कल आऊंगा, तुम सो जाना, ठीक है? वैसे प्लीज आज रुक जाओ। मैंने कहा ना फरिया, मैं कल आऊंगा। तुम अपना बहुत ख्याल रखना। किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर देना, ठीक है? आई एम जस्ट वन कॉल अवे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। हेलो अकरम, मेरा एक काम करोगे? हुक्म करो। तुम अपनी मम्मी हजूर के कमरे में जाकर आलिया की रिपोर्ट की पिक्चर्स बनाकर मुझे भेज सकते हो? ओके डन, भेजता हूँ। लेकिन प्लान क्या है? तुम पहले पिक्चर्स तो भेजो, मैं तुम्हें बताती हूँ फिर। ओके ओके ओके। फराज, आप कब आएंगे? मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, जैसे ही फ्लाइट मिलेगी मैं फौरन आ जाऊंगा। आजकल यहाँ से सिर्फ हफ्ते में एक ही फ्लाइट ऑपरेशनल है। आई एम सॉरी, मैं इस मुश्किल वक्त में तुम्हारे साथ नहीं हूँ। आखिरी वक्त में मैं उन्हें देख नहीं सका। आपने मम्मा का बहुत साथ दिया था। अगर उनकी तदफीन के वक्त आप यहाँ होते, उनको बहुत सुकून मिलता। लेकिन शायद यही किस्मत में था। तुम बस उनकी मग़फ़िरत की दुआ करो। फरिया, घबराना नहीं। मैं दूर जरूर हूँ, लेकिन तुम किसी भी वक्त मुझे कॉल कर सकते हो।
मुझे तुम्हारी रिपोर्ट्स देखनी है। मेरे पास नहीं है रिपोर्ट्स। ऑनलाइन तो होंगी ना, मुझे लिंक दे दो। ऑनलाइन भी नहीं है। ये क्या बात हुई? ऐसे कैसे हो सकता है? भाई मुझे नहीं मालूम फिजा, मुझे तंग मत करो प्लीज। चलो हम हॉस्पिटल जाते हैं और दोबारा टेस्ट करवा लेते हैं, ठीक है? फिजा प्लीज, मुझे अभी कुछ नहीं करवाना है। मुझे प्लीज तंग मत करो, मुझे इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करनी। यार तुम एक डॉक्टर से टेस्ट करवा कर बैठ गई हो और तुम्हें लग रहा है कि तुम मां नहीं बन सकती हो। तुम्हें पता है इस वक्त हमारी फील्ड में फर्टिलिटी इश्यूज पर इतना काम हो रहा है और दोबारा टेस्ट करवाने में या सेकंड ओपिनियन लेने में हर्ज ही क्या है? फिजा प्लीज, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, मुझे मजीद तंग मत करो प्लीज। आलिया देखो, मैं तुम्हारे भले के लिए कर रही हूँ। तुम्हें याद है नौशीन आंटी तुम्हें हॉस्पिटल लेके गई थी, उन्होंने टेस्ट करवाए थे। फिर तुम दोबारा एक बार हॉस्पिटल गई थी, तुमने टेस्ट करवाए थे और दोनों बार सब कुछ क्लियर आया था। तो फिर एकदम से ऐसा क्या हो गया कि तुम्हारा मां बनना पॉसिबल ही नहीं है? मुझे ना टेस्ट पर बहुत डाउट है। मैं चाहती हूँ कि एक बार मैं तुम्हारे साथ चलूं और तुम्हारे सारे टेस्ट दोबारा करवा लूं। देखो हम दोबारा से एक बार हॉस्पिटल जाएंगे, दोबारा से तुम्हारे टेस्ट करवाएंगे और इस बार टेस्ट मेरे जानने वाले के पास से करवाएंगे। वो तुम्हें जेन्युइन एडवाइस देगी। ठीक है, लेकिन आज नहीं, हम 1-2 दिन में चलेंगे, ठीक है? ना 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 ना, 1-2 दिन में नहीं, हम कल ही चलेंगे। आ रही है समझ मेरी बात? ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन प्लीज तुम अम्मा या बाबा को इस बारे में कुछ नहीं बताना, क्योंकि अगर रिजल्ट वही आया जो पहले आया था तो वो लोग और ज्यादा दुखी होंगे। ओहो, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें बस ये सोचना चाहिए कि तुम कितनी लकी हो, उसमें इतनी अच्छी डॉक्टर जो मिल गई है। मजाक कर रही हूँ।